मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र हो जो हमेशा हमें सेहतमंदी और तंदुरुस्ती अता करता है। मेरा नाम पादरी अकरम अलीम है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद सिंध से है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में आज मैं गलतियों के ख़त के 5वें बाब की पहली आयत से आपके सामने कलाम मुक़द्दस को शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस में बहुत सारे जुआ एक तरह से जाल है या एक तरह से जुआ कहना चाहिए कि हम किसी काम का हिस्सा है, उस जुए में है। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए, सबसे पहले मसीह हमें आज़ाद करता है गुनाह से। हम गुनाह के गुलाम होते हैं, गुनाह हमारे ऊपर हाकमियत करता है और गुनाह कई तरह से होता है। मिसाल के तौर पर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बुरी रवशों का शिकार हो जाते हैं, जो नशाबाजी करते हैं, वो नशेबाजी के जुए के गुलाम हो जाते हैं, वहीं रहते हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि उस जुए से वो निकल आते हैं, और वो जब जुए से निकलते हैं तो वो आज़ाद हो जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि वो अब आज़ाद हो गए। खुदाउन का कलाम कहता है कि जब कोई नशेबाजी के जुए से आज़ाद हो तो फिर वो आज़ाद रहे। कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि जो शराब पीने वाला है वो वापस से शराब पीने चला जाता है और फिर उसी मंडली में शामिल हो जाता है। पिछले दिनों एक शख्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, तो मैं बात ये कर रहा था कि वो शख्स बहुत अच्छा था, उसके अंदर बड़ी काबिलियत थी, बड़ी सलाहियतें थी। सबसे बड़ी बात कि वो जुर्रतमंद था। तो दूसरी बात ये कि वो सच बोलने में भी कभी कभी बड़ी जुर्रत दिखा देता था, लेकिन वो बुरी रफाकत का शिकार होके नशेबाजी का हिस्सा हो गया और उस जुए में गहरा होता गया। फिर एक वक्त आया कि खुदा ने उसे उस जुए से आज़ाद किया, वो निकल आया। 2-3 साल पहले वो निकल आया उस जुए से और वो बड़ा अच्छा इंसान बन गया और वापस से उसकी ज़िंदगी रूटीन की, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी चर्च लाइफ, उसकी दुनियादारी की ज़िंदगी, उसके जॉब के मामला सब हल हो गए। लेकिन फिर हमने देखा कि वो दोबारा से उस जुए का हिस्सा बन गया। ऐसे बहुत सारे लोग, दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो आज़ाद होते हैं, खुदा उन्हें आज़ाद करता है, लेकिन वो उस आज़ाद होने के बाद कायम नहीं रहते। ये बहुत बड़ा मसला है। जब हम कायम नहीं रहते तो वापस से हम वहीं चले जाते जहाँ से खुदा ने हमें निकाला था। जैसे गुनाह की हालत से इंसान को निकाल कर खुदा ईमानदार बनाता है, और ईमानदार होने के बाद बाज़ औक़ात हम छोटी छोटी शैतानियाँ जारी रखते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी किसी तरह की बुरी आदतों को। याद रखिएगा, जब इंसान की आदत बदलती है तो इंसान बदल जाता है, और जब इंसान बदल जाता है तो जहान बदल जाता है। तो अगर खुदा ने हमें बदला है तो वहीं कायम रहें। मिसाल के तौर पर बड़ी मिसाल दुनिया में दी जाती है कि चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता। तो खुदा ने अगर हमें आज़ाद किया है तो मुकम्मल आज़ाद होकर रहे ना। फिर चोरी तो हमने छोड़ दी लेकिन हेरा फेरी जारी रखी है। तो खुदा का कलाम कहता है मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। ये नहीं कि दोबारा उस जुए में जा फंसे और दोबारा गुलामी के शिकंजे में जाएं, दोबारा नाराज़गी में जाएं, दोबारा जनाकारी में। जैसे जनाकारी कहते हैं दुनिया में एक ऐसा गुनाह है जो इंसान बार बार करता है, कभी छोड़ता है। जैसे कई दफ़ा हमने दुनिया में ऐसे ताल्लुकात देखे हैं कि नौजवानी में किसी मर्द और औरत का ताल्लुक है, दोनों की शादी होगी, अलग हो गए, अपने अपने घर में बसने लगे, अपनी अपनी फैमिली उन्होंने शुरू की, लेकिन एक वक्त आता है वो फिर से गुनाह के लिए जमा हो जाते हैं। यानी खुदा ने अगर उन्हें आज़ाद किया तो वो आज़ाद रहे और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटें। कलाम मुक़द्दस हमारी हमेशा से रहनुमाई करता आया है, ये तरगीब देता है कलाम कि हम कायम कर रहें। और कायम रहने से मुराद ये है कि हम हमेशा खुदा के कलाम से जुड़े रहें। हम कभी कभी अपनी कोशिशों से कायम रहने की कोशिश करते, वो फेल होते हैं, नाकाम होते हैं और हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन अगर हम खुदा की ताकत से, खुदा की कुव्वत से कायम रहने की कोशिश करें तो हम कायम रहते हैं। खुदावंद मुझे और आपको चाहता है कि हम कायम रहें। हम सब तो गुनाह की हालत में चले गए थे,
ہم تو بدکار تھے، ناراض تھے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ میری راست بازی تو گندی دھجیوں کی مانند ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اپنی راست بازی پر بھی فخر کیے رہتے۔ خدا چاہتا ہے ہمیں اس نے اگر آزاد کیا ہے، چوری سے آزاد کیا ہے، ناراستی سے آزاد کیا ہے، کرپشن سے آزاد کیا ہے، زناکاری سے آزاد کیا ہے، بری روشوں سے آزاد کیا ہے، بری رفاقتوں سے آزاد کیا ہے، اگر ہمیں گناہ سے آزاد کیا ہے یا دیگر کئی چیزوں سے آزاد کیا ہے، تو آئیں اس میں قائم رہیں، ہر روز اس کے قائم رہنے کے لیے جدوجہد کریں، خاموش نہ رہیں۔ ایسے بالکل ڈھیلی ڈھالی زندگی گزاریں گے تو شریر ہمیں پھر سے پھنسا لے گا، دوسرے لوگ پھر سے ہمیں اس میں انگیج کر لیں گے اور ہم پھر سے غلامی کے جوئے کا حصہ بن جائیں گے۔ آئیے خداوند کی اس آیت کو جو 5واں باب غلطیوں کا خط ہے اور اس کی پہلی آیت ہے، لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم دوبارہ غلامی کے جوئے میں جتیں، ناراستی کی زندگی گزاریں اور ہمارا مستقبل تباہ کن ہو اور دوزخ ہمارا ٹھکانہ ٹھہرے۔ خدا چاہتا ہے ہم راست باز ہوں، ایماندار ہوں، اور اگر اس نے ہمیں راست باز ایماندار بنایا تو اس پر قائم رہیں، قربانیاں دیں اپنی ذات کی، قربانیاں دیں اپنے خیالات کی، قربانیاں دیں کہ ہم خدا کے راستے پر ہی چلیں گے اور ہم دنیا کے ساتھ الحاق کر کے نہیں چلیں گے، نہ اس سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، اس خاص کلام پر اس کی برکت ہو اور اس کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو، آمین۔